Friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the important questions, means we will continue the series of important questions. So let us start. Today we will deal with the question number 4. Question number 4 is telling that a tower is 50-meter high, its shadow is x meters, shorter when the sun's altitude is 45 degree than when it is 30 degree. Find the value of x given √3 is equal to 1.732. मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर का हाइट जिसका की है 50 मीटर और उसका शैडो बन रहा है x यूनिट, ठीक है, x यूनिट शॉर्टर मतलब x यूनिट कम, जबकि उसका एल्टीट्यूड 40 डिग्री 45 डिग्री में है और उससे पहले 30 डिग्री पे था। यानी जब 30 डिग्री पे था तब वो x मीटर ज़्यादा बन रहा था और जब 45 डिग्री पे बन रहा है तो x मीटर कम बन रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका फिगर हमने राइट साइड में बनाया, आप देख सकते हैं इधर की हाइट है 50 मीटर और इस तरीके से इसको हमने लिया है। जब 30 सेंटीमीटर पे था मतलब 30 डिग्री पे था तो यहाँ x मीटर ज़्यादा बन रहा था और जब 45 पे आ गया तो ये मस्त 50 मीटर ही बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि हमें फिगर बनाना और फिगर बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस फिगर बनाने में कामयाब हो गए, इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो फिर आपकी इस क्वेश्चन में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट पी क्यू बी द टावर एंड लेट ए पी एंड पी बी इट्स शैडो when the altitude of the sun are 45 degree and 30 degree respectively. Then angle PAQ is equal to 45 degree, angle PBQ is equal to 30 degree and angle BPQ is equal to 90 degree मतलब ये वाला एंगल, और PQ is equal to 50 मीटर and let AB is equal to x मीटर, जिसको हमने आपको फिगर में समझाया। अब हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं जो कि 45 डिग्री वाला है, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए पी क्यू वी हैव ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री, यानी ए पी को पहले लिया और इस एंगल के टर्म में देखें तो पी ये हो गया और बी ये हो गया, तो बी अपॉन पी कॉट होता है, तो इसका मतलब कॉट 45 डिग्री जिसका वैल्यू 1 होता है। और ए पी का वैल्यू हमें नहीं पता बट ए क्यू का पता है 50 मीटर, यानी ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 1, इट मीन्स ए पी इज इक्वल टू 50 मीटर, इसीलिए ए पी को हमने 50 मीटर दिखाया है। आप पहले सोच रहे होंगे कि ए पी हमें पता ही नहीं 50 मीटर तो मैंने क्यों लिखा है, उसका आंसर आपको अब मिल गया। अब फ्रॉम राइट ट्रायंगल बी पी क्यू वी हैव बी पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुरंत मैंने आपको समझाया। और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसीलिए इक्वल टू √3। इसका मतलब बी पी अपॉन बी क्यू यानी कि बी पी का वैल्यू और बी क्यू का वैल्यू, तो बी पी का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस 50 मीटर हो जाएगा, इसीलिए x प्लस 50 और अपॉन जो पी क्यू का वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं, पी क्यू का वैल्यू है 50 मीटर, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा अपॉन 50 इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिल गया x प्लस 50 इज इक्वल टू 50√3, ठीक है। x को प्लस में रखते हुए हमने 50 को राइट साइड में भेज दिया जो कि नेगेटिव साइन लग गया उसके आगे, यानी x इज इक्वल टू 50√3 माइनस 50, इट मीन्स 50 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 और √3 का वैल्यू पुट किया 1.732 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.732, यानी 50 इंटू 0.732 इज इक्वल टू 36.6, यानी x का जो वैल्यू आया वो आ गया 36.6 मीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो x का वैल्यू था वो फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 5 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको सबसे पहले जानना होगा कि टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसके ऊपर यानी यहाँ पे सीधा सीधी कहा जा रहा है कि जो टावर है उसके ऊपर फ्लैग स्टफ यानी जिसके अंदर फ्लैग लगता है वो एक रॉड वहाँ पे निकला हुआ है और उसका हाइट कितना है 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे दो आपको एलिवेशन दिया हुआ है, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एलिवेशन तब है जब आप टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं और 60 डिग्री का तब है जब आप टावर और उसके साथ जो फ्लैग स्टफ है उसके साथ देख रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ फिगर भी दिखा रहा है, यहाँ जो इस बीच का डिस्टेंस है वो x मीटर है और यहाँ पे जो है वो h मीटर है, ठीक है, टावर का हाइट। और इसके ऊपर 5 मीटर का ये फ्लैग स्टफ लगा हुआ है और यहाँ 30 डिग्री का एलिवेशन है और यहाँ जब इसके पूरे ऊपर टोटल दोनों को मिला के ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो 60 डिग्री का।
अब इसी को हमने लिखा है लेट ए बी द टावर एंड बी सी बी द फ्लैग स्टफ, लेट ओ बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू 5 मीटर। ये हमें गिवन है। लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स एंड ओ ए इज इक्वल टू एक्स मीटर्स, वही चीज़ हमने लिया। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ ए बी वी हैव ओ ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3, यानी ओ ए अपॉन ओ बी, ये भी आप क्लियर देख सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, हमने सबसे पहले बेस को लिया है, उसके बाद पी को लिया यानी परपेंडिकुलर को, इसलिए हमने कॉट 30 लिया इज इक्वल टू √3, मतलब एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एक्स इज इक्वल टू एच √3, ये हमें मिल गया यहाँ पे एक्स का एक वैल्यू। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल में यानी ओ ए सी में। इसमें अगर आए तो ओ ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3, ठीक है, तो इसलिए हमने 1/√3। अब देखिए ए सी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं h+5, मतलब हाइट ऑफ द टावर और प्लस जो फ्लैग स्टफ का है, और ओ ए तो एक्स है ही। अब r इज इक्वल टू 1/√3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिला कि ये जो h+5 था इसको हमने राइट साइड भेज दिया तो ये इधर आ गया, यानी x इज इक्वल टू h+5/√3। अब तो आप देखेंगे आप यहाँ पे दोनों जगह में हमें x का वैल्यू मिल रहा है, और एक क्वेश्चन में अगर x का वैल्यू जो भी होगा वो आपस में इक्वल होगा, इसीलिए हम लोगों ने x के वैल्यू को आपस में इक्वल कर दिया, यानी h√3 इज इक्वल टू h+5/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √3 इंटू √3 3 हो गया, यानी 3h इज इक्वल टू h+5, यानी 3h माइनस h इज इक्वल टू 5, यानी 2h इज इक्वल टू 5, यानी h इज इक्वल टू 2.5, यानी जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या है 2.5 मीटर्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या हुआ, हाइट ऑफ द टावर में मिल गया और बाकी तो हमें गिवन था ही। तो इस तरीके से हमने हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट किया जो कि हो गया 2.5 मीटर्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे, और इसमें मैं आपको फिगर बताऊंगा और फिगर के साथ उसका थोड़ा सा जो हमने माना है किस तरीके से वो चीज़ बताऊंगा। बाकी उसके आगे जो सॉल्व करना है वो आपको स्वयं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फिगर बना लेते हैं और इसमें किस चीज़ को क्या चीज़ माना है वो समझ लेते हैं तो आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और हमने आपको जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू और एच का वैल्यू आना है यानी हाइट आना है और जो एक्स का वैल्यू आना है वो भी हमने लिख दिया है। तो वो वैल्यू को आप मिला लेंगे। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के लिख सकते हैं या लिख सकते हैं सर आई हैव सॉल्व द आंसर, और अगर नहीं कर पाए तो फिर आप हमें लिख देंगे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन को बताता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये बताने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन ईच साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड एट अ पॉइंट ऑन द रोड between the pillars. The angles of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and position of the point on the road. ठीक है, और हमें √3 का वैल्यू लेना है 1.732। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज कीजिए ये रोड है, ठीक ना, ये पूरा रोड है और एक साइड में यहाँ एक पिलर है, एक साइड में यहाँ एक पिलर है। ठीक है, ये पिलर हो गया CD और ये पिलर हो गया AB। अब यहाँ पे रोड के किसी पॉइंट पे O पे कोई आदमी खड़े हो गए, ठीक है, और यहाँ से इन्होंने B तक देखा यानी इस टावर के हाइट को, और यहाँ से मतलब इस पिलर के हाइट को, और फिर D को देखा इस पिलर के हाइट को। एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, जो डिस्टेंस है यानी इस रोड का जो डिस्टेंस है यानी लेंथ है या चौड़ाई है, विड्थ कहिए, वो है 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर है। और हमने मान लिया यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक ये x मीटर था, तो इसका मतलब हो गया कि ये 100 माइनस x हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो x मीटर है। ठीक है, क्लियरली मैं आपको बता दूँ फिर से फिगर को क्लियर करके कि यहाँ से यहाँ तक अगर x मीटर है तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 100 माइनस x मीटर, और h मीटर तो दोनों तरफ है ही क्योंकि इक्वल पोल्स है और इक्वल पिलर्स है। इसलिए हमने मान लिया लेट AB एंड CD बी 2 पिलर्स ईच ऑफ हाइट h मीटर्स एंड लेट AC बी द रोड सच दैट AC इज इक्वल टू 100 मीटर। हमने AC को रोड ले लिया और इस तरीके से लिया कि AB और CD दोनों पिलर्स हैं और हाइट हो गया दोनों पिलर्स का h। ठीक है, लेट O बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन AC, मतलब इस रोड पे एक ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है जहाँ से हम देख रहे हैं वो है AC, और लेट OA इज इक्वल टू x मीटर एंड OC इज इक्वल टू 100 माइनस x, ये तो हम क्लियरली जान सकते हैं। और हमें क्या पता चल रहा है, ऑल्सो एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल COD इज इक्वल टू 30 डिग्री।
और ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है। तब आप क्लियरली यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक्स के टर्म में यानी एच के टर्म में दोनों एक्स के टर्म में एच का वैल्यू लाएंगे, और क्योंकि दोनों का हाइट इक्वल है इसलिए आप एच के दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और जब आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 25 मीटर, फिर आप x के वैल्यू को पुट करके किसी भी इक्वेशन में आप h का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे और वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन को समझा, और इसी तरीके से एक और वीडियो आएगा उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ताकि इस चैप्टर से जो भी एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो एक क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें और हमें अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फिगर बनाना आप लोग अभी तक सीख गए होंगे, और साथ ही आप लोग इसके सॉल्यूशन को भी सीख गए होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले, यानी नेक्स्ट वीडियो जब तक अपलोड होगा उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को पूरी सॉल्व कर सके या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरीके से अपने स्टडी को चालू रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।